अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? आई होप यू ऑल आर फाइन। कल लेक्चर हमारा लेबर डे की छुट्टी की वजह से हमारा कल ऑफ था, तो इसलिए लेक्चर नहीं हुआ था। और आज इंशाल्लाह हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना लेक्चर। हम डिस्कस कर रहे थे बेसिकली सेंट्रल टेंडेंसी को और वेरिएशन को। सेंट्रल टेंडेंसी वाला टॉपिक तो हमारा क्लियर था और होप सो आप सबको भी क्लियर होगा लेक्चर सुनने के बाद। अगर भी कोई क्यूरी वगैरह है तो आपने मुझसे नहीं पूछी, अगर हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। पर्सनली भी पूछ सकते हैं, ग्रुप में भी पूछ सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे। बात हम कर रहे थे वेरिएशन के ऊपर। अब वेरिएशन हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम कि वेरिएशन है क्या। उसके अलावा हमने उसकी एडवांटेज डिसएडवांटेजेस को देखा था कि हम इसको क्यों यूज़ करते हैं, इसका क्या डिसएडवांटेज है जिसलिए हम इसको यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद हमने इसके डिसएडवांटेजेस देखे थे। उसके बाद इसकी टाइप्स को डिस्कस किया था कि बेसिकली हमारे पास इसकी दो टाइप्स होती हैं। फर्स्ट हमारे पास होती है एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन। सेकंड हमारे पास होती है रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन। फिर आगे हमने सब टाइप्स देखी थी। एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन की सब टाइप्स थी जो कि थी रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। अब हमने जिसकी फर्स्ट टू टाइप्स थी रेंज और क्वार्टाइल डेविएशन उसको डिस्कस किया था। होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। आज जो हमने स्टार्ट करना है वो हमारा टॉपिक है मीन डेविएशन का। ठीक है, आपने अभी कुछ चीज़ को माइंड में रखना है कि इन चीज़ों को मिक्स नहीं करना है। अगर आपसे एवरेज फाइंड करने के लिए कहा दिया जाता है या मीन फाइंड करने के लिए क्या दिया जाता है, तो जो हमने सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर मीन किया था कि एवरेज वैल्यू फाइंड कर लेते थे, टोटल करने के बाद उसको डिवाइड कर देते, टोटल नंबर ऑफ सैंपल के साथ डिवाइड कर देते थे, तो हमारा मीन आ जाता। तो मीन डेविएशन में और मीन सॉरी सिंपल मीन अरिथमेटिक मीन में फ़र्क होता है, तो इन चीज़ों का आपने मिक्सअप नहीं करना। डेफिनेशन ऑफ मीन डेविएशन। मीन डेविएशन इज अ मेजर ऑफ डिस्पर्शन। ठीक है, ये क्या है? मेजर ऑफ डिस्पर्शन की टाइप है दैट कैलकुलेट्स द एवरेज ऑफ द एब्सोल्यूट डिफरेंसेस। इसके अंदर हम क्या कैलकुलेट करते हैं? एवरेज। एवरेज हमने फाइंड की भी, एवरेज का इसलिए यूज़ हो रहा है कि बात मीन की जा रही है। जब भी मीन की बात करेंगे तो हम उसकी एवरेज फाइंड कर रहे होते हैं। लेकिन अब हम इसमें किसकी एवरेज को कैलकुलेट कर रहे होते हैं? एब्सोल्यूट डिफरेंसेस की। बेसिकली डिफरेंसेस जो हम ले रहे होते हैं उनकी एवरेज फाइंड कर रहे होते हैं। और डिफरेंस किस चीज़ का ले रहे होते हैं? बिटवीन ईच डाटा पॉइंट एंड द मीन। हमारे डाटा पॉइंट जितने भी सैंपल दिए गए हैं एक्स, उनको अपने मीन के साथ, एक्स के मतलब हमारे पास जितने भी डाटा पॉइंट है, फॉर एग्जांपल हमें 10 दिया गया डाटा दिया गया है, फिर नंबर एक्स हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 मैं ले रही हूँ। तो ये मेरे पास सारे क्या हैं? डाटा पॉइंट्स हैं। अब मीन जो है वो स्पेसिफाई कर लेंगे। ठीक है, मीन हमें स्पेसिफाई दिया गया है 20, तो उसमें से मैंने माइनस करना है। माइनस जो हम कर रहे हैं उसकी फिर एवरेज फाइंड करना है, एवरेज फाइंड करनी है। तो उसे हम कहते हैं फॉर मीन डेविएशन कहते हैं। ठीक है, इसका फार्मूला बहुत ईजी है। अगर आप इसकी फार्मूला याद करने में अगर आपको मुश्किल होती है ना, तो इसके फार्मूला इतने इजी हैं। अगर आप इसकी डिफाइन याद कर लेते हैं तो फार्मूला याद करना कोई मुश्किल बात नहीं है। ठीक है, फार्मूला फॉर मीन डेविएशन, इसका फार्मूला हमारे पास कुछ इस तरह से होता है। एम डी जो है वो किसको डिनोट कर रहा है? मीन डेविएशन को, इज इक्वल टू समीशन एक्स माइनस म्यू। मतलब एक्स के जितने भी आपको दिया जाएंगे, तो आपको पूरा कॉलम बेशक दे दिया जाए कि आपके पास ये एक्स है, और जब बात की जा रही है म्यू की, तो इसमें बात हम कर रहे हैं पॉपुलेशन मीन की। ठीक है ना, तो इसमें मीन की बात की जा रही है, जो एवरेज वाला मीन है, जो कि हम सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर फाइंड करते हैं ना, ये वो वाला मीन है, डिवाइडेड बाय एन। ठीक है, इसमें आपको पता है कि एक्स हमारे पास जो होते हैं वो इंडिविजुअल डाटा पॉइंट्स हैं। ठीक है, और म्यू हमारे पास क्या है? मीन ऑफ द डाटा सेट है, जो कि हमें दिया गया है। उसके अलावा एन जो है वो हमारे नंबर ऑफ डाटा पॉइंट्स है कि कितने हमें दिए गए हैं। ठीक है, नीचे हमारे पास समीशन है, जो कि इसका साइन होता है, समीशन सिंबल होता है या सिग्मा साइन इसको कहते हैं। तो ये हमारे पास थी इसकी, इसका फार्मूला, इसकी डिफाइन, और इसके फार्मूले की एब्रीविएशन को हमने चेक कर लिया कि इसमें कौन कौन से पैरामीटर यूज हो रहे हैं और हम उन्हें क्या कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो आता है वाई वो यूज मीन डेविएशन इन बायोस्टैटिस्टिक्स, कि हम बायोस्टैटिस्टिक्स के अंदर हम मीन डेविएशन क्यों यूज कर रहे हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास है वो है इजी टू कैलकुलेट। मीन डेविएशन इज अ सिंपल एंड इजी टू कैलकुलेट मेजर ऑफ डिस्पर्शन। वो कहते हैं कि ये बहुत सिंपल और इजी टू कैलकुलेट मेजर ऑफ डिस्पर्शन है। कौन सी? मीन डेविएशन। तो जो आपको ये दी जाते हैं ना, कहते हैं, या आपको पढ़ा रही होती है, तो इसको आप बेशक कंसेप्चुअल याद कर लें। आपको सिर्फ एमसीक्यूज की हद तक आने दें। मतलब इस तरह के एमसीक्यूज बन सकते हैं कि सबसे इजी जो कैलकुलेट है मेजर ऑफ डिस्पर्शन वो कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए कि वो मीन डेविएशन है, सबसे इजी टू कैलकुलेट है। ठीक है ना, तो उसके अलावा सेकंड हमारे पास है
रोबस्ट टू आउटलायर्स, मीन डेविएशन इज लेस अफेक्टेड बाय आउटलायर्स। ठीक है, आउटलायर्स की वजह से इतना अफेक्ट नहीं होता है इज कम्पेयर टू द अदर मेजर ऑफ डिस्पर्शन लाइक रेंज। ठीक है, जैसे जिस दूसरे हमारे पास मेजर ऑफ डिस्पर्शन है, वो रेंज है, कोटाइल डेविएशन है, वो अफेक्ट कर जाते हैं हमारे आउटलायर। मतलब डाटा में कोई भी एरर आ गया तो उसकी वजह से पूरा हमारा जो ऐसे वो हम कैलकुलेट करते हैं वो चीज़ें खराब हो जाती हैं। लेकिन मीन के अंदर, मीन डेविएशन के अंदर तो हमारे पास ये आउटलायर्स को अफेक्ट बिल्कुल नहीं करता है। ठीक है, जैसे कि बाकी अंदर डिस्पर्शन की एग्जांपल दी गई है रेंज। उसके अलावा हमारे पास है थर्ड, हमारे पास है यूजफुल फॉर स्क्यू डाटा। इसको हम स्क्यू डाटा के लिए भी यूज करते हैं। मीन डेविएशन इज पर्टिकुलरली यूज फॉर स्क्यू डाटा सेट। जो स्क्यू डाटा सेट्स होते हैं उनके अंदर पर्टिकुलरली मतलब खास तौर पर यूज किया जाता है मीन डेविएशन को। वेयर अदर मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन में नॉट एक्यूरेटली कैप्चर द स्प्रेड। लेकिन जो बाकी मेजर ऑफ डिस्पर्शन है मतलब उसकी टाइप्स वगैरह हमने पढ़ी हैं अभी, जो बाकी हैं वो इतना एक्यूरेटली कैप्चर नहीं करते हमारे डाटा की स्प्रेडनेस को चेक नहीं कर सकते कि डाटा में कितना स्प्रेडनेस आ रहा है या हमारी सेंट्रल टेंडेंसी से कितना सप्रेशन आ रहा है, डिस्पर्शन आ रहा है। वो चीज़ को इतना अच्छा एक्यूरेट ये जो है कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। तो जो मीन डेविएशन है ये एक्यूरेट रिजल्ट देता है हमें। ठीक है, मीन डेविएशन इज पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर स्क्यू डाटा सेट्स वेयर अदर मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन में नॉट एक्यूरेटली कैप्चर द स्प्रेड। तो इसको आप अच्छे से कंसेप्चुअल बेसिक याद कर लिया करें, लेकिन क्योंकि ये हमारे एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चीज़ें आपको इसलिए करवाई जा रही हैं। आप खुद देखा करें, जो आपको डिफाइन वगैरह करवाई जाती है उसको आप शॉर्ट क्वेश्चन के लिए लिया करें कि इसमें से आ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन। लेकिन जो इस तरह की चीज़ें होती हैं आपको बताती हूँ मैं, तो ये जो है ना इसका आप एमसीक्यूज लिहाज से लाजमी प्रिपेयर करें। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं एग्जाम्पल ऑफ मीन डेविएशन। ठीक है, क्योंकि अभी हमने लास्ट अभी मीन डेविएशन का टॉपिक पढ़ा है, तब उसके एग्जाम्पल कर लेते हैं ताकि चीज़ें हमें क्या हो जाए, अच्छे से क्लियर हो जाए। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दी गई है जिसमें ब्लड प्रेशर का डाटा लिया गया है। आ स्टडी मेजर्स द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ऑफ 10 पेशेंट्स। 10 पेशेंट्स का ब्लड प्रेशर का डाटा लिया गया है। ठीक है, जैसे हमारे पास है 120, 125, 130, 135। इस सब तमाम आपको क्या दे दिए गए हैं यहाँ पर, ये सारे हमारे पास डाटा पॉइंट्स हैं। विच मीन्स ये हमारे पास क्या है, एक्स है। द मीन इज, अब देखें यहाँ पे मीन भी आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। द मीन इज 142.5, क्वेश्चन में नजर आ रहा है। ठीक है, ये वाला द मीन इज 142.5। अगर हमें क्वेश्चन में मीन दिया जाता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं दिया जाता है तो वो भी आपको फाइंड करना आता है। ठीक है, कैसा फाइंड करते हैं, अभी आपको हमने जब लास्ट टाइम सेंट्रल टेंडेंसी का टॉपिक पढ़ रहे थे उसमें हमने अच्छे तरीके से पढ़ा है कि जो हमें दिए जाते हैं, मतलब जैसे हमें ये दिए गए हैं सारी वैल्यूज को हम ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद इनका कुछ रिजल्ट आ जाएगा, इसको डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ सैंपल के साथ, जो कि हमें कितने दिए गए हैं, 10 पेशेंट्स का दिया गया है। तो इनका जो भी सम आएगा उसको हम डिवाइड कर देंगे 10 के साथ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मीन। तो बेसिकली मीन उन्होंने ऑलरेडी आपको फाइंड करके दे दिए, तो आप जाहिर बात है आपकी टाइम की बचत हो रही है, तो आप इजिली कर लें। अगर ना दिया जाए तो उसके लिए मैंने आपको थोड़ा सा रिवाइज करवाया है। तो कैलकुलेट मीन डेविएशन, अब आपको मीन भी दिया गया है, एक्स साइड डाटा पॉइंट्स भी दिए गए हैं, अब आपने फाइंड क्या करना है, मीन डेविएशन कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले काम क्या होता है, सबसे पहले काम हमें क्या करना चाहिए कि हमें फार्मूला में एक चीज रिक्वायर्ड थी, वो थी एक्स आई माइनस म्यू। विच मीन हमने हर डाटा पॉइंट को हमने माइनस करना है मीन के साथ। हर डाटा पॉइंट से मुराद ये है, जैसे फर्स्ट डाटा पॉइंट की मेरी वैल्यू है 120, इसको मैं माइनस करूंगी अपने मीन के साथ, मतलब 142.5 के साथ। इसी तरह मेरे पास सेकंड डाटा पॉइंट है वो है 125, उसको माइनस करूंगी 142.5। मीन सेम रहेगा लेकिन एक्स जो है वो डाटा पॉइंट्स है हमारे, तो वो काफी सारी 10 वैल्यूज है, 10 पेशेंट्स का डाटा लिया गया ना यहाँ पर। तो एक्स आई जो है हमारे डाटा पॉइंट ये चेंज होते रहेंगे लेकिन मीन हमारा क्या रहेगा, सेम। हमने अपने डाटा के हर पॉइंट को किससे माइनस कर देना है, मीन के साथ। जैसे 120 माइनस 142.5, और बीच में हमारा जो सिंबल आएगा वो आएगा प्लस का, क्योंकि लास्ट अगर हमने फार्मूले की तो जरा गौर करें तो फार्मूले में लास्ट में हमें क्या चाहिए, सम चाहिए ना। और जिसको जो हम माइनस करें उसके बाद उसका सम चाहिए, इसलिए बीच में साइन क्या आ रहा है, माइनस का आ रहा है। तो आपने से नर्वस नहीं होना या समझ ये नहीं कहना कि समझ नहीं आई ये क्या बात हो रही है। ठीक है, तो इसी तरह सबको क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। अगर आपको इसे समझ नहीं आ रही है तो आप इस तरह टेबल भी बना सकते हैं। ये देखें, ये आपको एक्स दिया गया है, आपको मीन दिया गया है, मीन हमें दिया गया था 142.5। आप इसका कॉलम बना लीजिएगा, ये एक्स इंडिविजुअल का कॉलम बना लीजिएगा, एक बना लीजिएगा एक्स माइनस म्यू का। तो एक्स माइनस म्यू का कॉलम बनाते हैं तो कॉलम में आपकी तमाम तमाम वैल्यूज आ जाएंगे, उसके बाद आप क्या ले लेंगे, उसका सम ले लेंगे। अच्छा, तो एक्स माइनस म्यू करते रहेंगे तो हमारे पास ये कुछ वैल्यूज आ गई हैं, उनके रिजल्ट्स आ गए हैं जो हमने इधर माइनस करे थे ना, इसको ये वाले
इन वैल्यूज को माइनस कर रहे थे, 120 माइनस 142.5, 125 माइनस 142.5, इनका सम जो कर रहे थे हम आपस में, उनको माइनस करे थे, तो इनके रिजल्ट हमारे पास कुछ इस तरह से आ गए हैं। 22.5 प्लस 17.5, 12.5, 7.5, 2.5, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ चुके हैं, एक्स माइनस म्यू के। ठीक है, अब फार्मूला में मुझे चीजें चाहिए थी वो हमने फाइंड कर ली हैं, इन सबको ऐड कर लिया, ऐड करने के बाद रिजल्ट आ रहा है 125। और ये कैलकुलेशन आप खुद करेंगे कैलकुलेटर के थ्रू। ठीक है, कैलकुलेटर तो सबको यूज करना आता ही होगा, तो आपने तमाम वैल्यूज को चेक करना है, ऐड करना है, उसके बाद मुझे बताना है कि मैम जो आपने क्वेश्चन करवाया था उसके रिजल्ट बिल्कुल ठीक आ रहे थे या नहीं आ रहे थे, कोई इशू आ रहा है, तो हम उससे आप डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, एक्स माइनस में हमने वो बनाया था, एक्स के हर डेटा पॉइंट को हम माइनस करते रहे थे मीन के साथ, तो हमारे पास कुछ इस तरह से रिजल्ट आ रहा है 125। अब हमारे पास एक्स माइनस म्यू आ चुका है, अब जस्ट हम क्या करेंगे, फार्मूला में पुट कर देंगे। ठीक है, एक्स फार्मूला हमारे पास था एक्स माइनस म्यू, तो इसका रिजल्ट आया 125। इसको डिवाइड कर देंगे एन के साथ, एन सैंपल साइज हमारा कितना है, 10 है ना, 10 हमें पेशेंट्स का डाटा दिया गया था, तो डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, 10। उसके बाद हम 125 को डिवाइड कर लेंगे 10 के साथ, तो हमारा मीन डेविएशन क्या आ रहा है, 12.5, 12.5 हमारे क्या आ चुके हैं, रिजल्ट आ चुके हैं। तो बहुत इजी था ये क्वेश्चन, आपको पहले भी, ये आपको आसान इसलिए लग रहा होगा क्योंकि आपने ये भी पहले सेंट्रल टेंडेंसी का काम कर लिया होगा। जिन स्टूडेंट्स ने वो काम नहीं किया तो उनको ये चीज मुश्किल लग रही होगी कि ये क्या चीज कहीं करवाई जा रही है। उसके अलावा यहाँ तक जो है मीन डेविएशन का टॉपिक हमारा खत्म हो जाता है। नेक्स्ट जो हमने फोर्थ टाइप इसकी करनी है वो हमारे पास है डेफिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन को हम एस डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इट इज अ मेजर ऑफ डिस्पर्शन, बेसिकली ये भी क्या है, टाइप है मेजर ऑफ डिस्पर्शन की, that calculate the square root of the average of square differences between individual data points and the mean। अब आपको मैं बताती हूँ, जो हमने मीन फाइंड किया अपना मीन डेविएशन, ठीक है, स्टैंडर्डेशन का काम भी सेम है, सिर्फ क्या करना है हमने, फार्मूला अगर आप देखें तो सेम है। फार्मूला हमारे पास आता है समीशन एक्स आई माइनस म्यू, अब इसमें क्या आ चुका है, स्केयर। तो बेसिकली यहाँ पे यही डिफरेंस है कि हम इसमें डिस्पर्शन है, इसको हम कैलकुलेट करते हैं द स्केयर रूट ऑफ द एवरेज ऑफ द स्केयर डिफरेंसेस। ठीक है, हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं उसका स्क्वायर डिफरेंसेस का। ठीक है, डिफरेंसेस कौन कौन से लेते हैं, इंडिविजुअल डाटा पॉइंट्स का जो हम ले रहे हैं और मीन का ले रहे हैं, तो बेसिकली हमारे पास जिसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, फार्मूला इसका मैं आपको अभी बता चुकी हूँ और दोबारा बता देती हूँ, इसका फार्मूला कुछ इस तरह से लिखते हैं, एस डी इज इक्वल्स टू अंडर रूट समीशन एक्स आई माइनस म्यू होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। तो ये हमारे पास फार्मूला ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन है। ठीक है, आपको इसके पता है इनके पैरामीटर्स के बारे में, वेयर हमारे पास एक्स क्या, आई क्या है, इंडिविजुअल डाटा पॉइंट, म्यू क्या है, मीन ऑफ द डाटा सेट, एन क्या है, नंबर ऑफ डाटा पॉइंट्स, मिशन हमारा जो है वो सिंबल का साइन है। स्टैंड डेविएशन इन स्टैटिस्टिक्स सिग्मा रिप्रेजेंट द स्टैंड डेविएशन ऑफ द पॉपुलेशन और डाटा सेट। तो बेसिकली ये एक एमसीक्यूज भी है इंपॉर्टेंट, इसलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा बोर्ड के जो लिखा हुआ है ये वाला, स्टैंड डेविएशन जो है उसकी डिफाइन अगर हम गौर करें तो हमारे पास स्टैटिस्टिक्स में इसका हम क्यों कहते हैं, इन स्टैटिस्टिक्स सिग्मा जो है वो रिप्रेजेंट करता है हमारे स्टैंडर्ड डेविएशन को। ठीक है, और स्टैंडर्ड किसको, पॉपुलेशन डाटा सेट नॉट अ सैंपल, पॉपुलेशन के लिए सिग्मा यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट इसके पढ़ लेते हैं यूजेस, व्हाई वी यूज स्टैंडर्ड डेविएशन इन बायोस्टैटिस्टिक्स। बायोस्टैटिस्टिक्स में हम स्टैंडर्ड डेविएशन क्यों यूज कर रहे हैं, सबसे पहले हमारे पास है मेजर्स वेरिएबिलिटी। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन measures the variability of individual data points from the mean। स्टैंडर्ड डेविएशन के जरिए हम क्या मेजर करते हैं, अपनी वेरिएबिलिटी को मेजर करते हैं, जो कि हम इंडिविजुअल डाटा पॉइंट और उनके मीन के दरमियान जो डिफरेंस ले रहे हैं, उन डिफरेंसेस की वेरिएबिलिटी को चेक करने के लिए हम यूज करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन का। उसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास जो इसका यूजेस है वो है यूजफुल फॉर कंपेयरिंग डाटा सेट्स। हम जितने भी डाटा सेट्स ले रहे हैं अपने डाटा के अंदर, उनको हम आपस में कंपेयर कर सकते हैं, तो ये उसके लिए काफी क्या है, यूजफुल है। स्टैंडर्ड डेविएशन अलाउज फॉर कंपैरिजन ऑफ द वेरिएबिलिटी बिटवीन डिफरेंट डाटा सेट्स। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन हमें क्या अलाउ करता है कि हम कंपैरिजन कर सकें इजीली द वेरिएबिलिटी, इसका कंपैरिजन कर सकें, वेरिएबिलिटी का कंपैरिजन कर सकें बिटवीन डिफरेंट डाटा सेट, चाहे हमने वो कितना भी डिफरेंट डाटा सेट्स लिए हुए हैं, लेकिन उनके अंदर हम वेरिएबिलिटी को कंपैरिजन कर सकें, हमें स्टैंडर्डाइजेशन ये अलाउ करता है।
उसके अलावा आते हैं इसकी थर्ड यूजेस पर, वो हमारे पास है सेंसिटिव टू आउटलायर्स। स्टैंड डेविएशन इज सेंसिटिव टू आउटलायर विच कैन अफेक्ट द एक्यूरेसी ऑफ द मेजर। ठीक है, स्टैंड डेविएशन इज सेंसिटिव, बेसिकली हमारे पास क्या है, सेंसिटिव टू आउटलायर है विच कैन अफेक्ट द एक्यूरेसी, जो कि हमारे डाटा की एक्यूरेसी को जो है मेजर करने में डिस्ट्रॉय कर सकता है या खराब कर सकता है। तो ये जो आउटलायर्स के लिए काफी सेंसिटिव है। अभी लास्ट जो हमने मीन डेविएशन पढ़ा था, तो इसलिए आपसे कहते हैं कि आपने उनका डिफरेंस लाजमी रखना है, क्योंकि उसमें देखिए बात की जा रही थी कि वो आउटलायर से अफेक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, वो सेंसिटिव नहीं होते हैं, वो बिल्कुल स्ट्रांग होते हैं, सेंसिटिव नहीं होते हैं। लेकिन जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसके बारे में हमने ये बात भी की थी, लेकिन जो अदर टाइप्स ऑफ मेजर ऑफ डिस्पर्शन है वो हो जाती हैं। ठीक है, वो सेंसिटिव टू आउटलायर होती हैं, लेकिन वाहिद ऐसा मीन डेविएशन ऐसा टाइप ऑफ वो है ना डिस्पर्शन की, जिसके अंदर हमें क्या होता है, सेंसिटिव टू आउटलायर्स नहीं होता है। लेकिन बाकी सब जितनी भी उसकी टाइप्स हैं, रेंज है, कोटाइल डेविएशन है, चाहे अब जो हम ये स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ रहे हैं, इन सब के अंदर आउटलायर्स का जो है वो होता है थोड़ा सा, कि अगर आ जाएगा आउटलायर या कोई एरर आ जाएगा, तो हमारे डाटा की जो एक्यूरेसी है वो मेंटेन नहीं रहेगी, उसके ऊपर अफेक्ट आ जाएगा, हमारी कैलकुलेशन पे अफेक्ट आ जाएगा। तो बेसिकली हमारे पास ये क्या है, सेंसिटिव टू आउटलायर्स। फोर्थ वन इज वाइडली यूज्ड इन स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कर रहे हैं, चाहे किसी भी टॉपिक का, या किसी भी हम कोई भी एप्लीकेशन अप्लाई कर रहे हैं स्टैटिस्टिक्स की, तो उसके लिए यूज किया जाता है। ठीक है ना। Standard deviation is a fundamental concept in statistical analysis, including hypothesis testing and confidence interval। देखिए बात वही की गई है कि हम चाहे जो भी स्टैटिस्टिकल टेक्निक यूज कर रहे हैं, चाहे वो हमारे पास हाइपोथेसिस टेस्टिंग है या कॉन्फिडेंस इंटरवल है, लेकिन हमारे पास जो है उसके अंदर जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो लाजमी यूज होती है। अगर आपने हाइपोथेसिस टेस्टिंग तो अभी मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, लेकिन अगर आप गौर करें तो उसके अंदर हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन हम यूज करते हैं। बेसिकली हमें स्टैंडर्ड डेविएशन की लाजमी वैल्यू चाहिए होती है। अगर हम कॉन्फिडेंस इंटरवल की बात करें, उसके अंदर भी हमें चाहिए होती है। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की जो भी हमारे पास टाइप्स हैं, जैसे कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग है, उसके अलावा हमारे पास कॉन्फिडेंस इंटरवल्स हैं, रिग्रेशन है, या हमारे पास कोरिलेशन है, तो इन सब के अंदर स्टैंडर्ड डेविएशन हाईली रिकमेंडेड और हाईली यूज होती है हर चीज के लिए। तो ये हमारे पास थे कुछ यूजेस। आपने इसको एक रट लगाने वाली बात नहीं करनी, इसको बेशक आप कंसेप्चुअल ले लें, ताकि आपके एमसीक्यू जो आएंगे वो आपके क्लियर हो जाए। आपको बाद में कोई क्यूरी ना हो कि ये चीज समझ नहीं आई थी, हमने पूछी नहीं थी। आपने अच्छे से इसको याद कर लेना है, सिर्फ कंसेप्चुअल पढ़ना है। नेक्स्ट अब करते हैं इसकी एक एग्जांपल स्टैंडर्डाइजेशन के लिए, ताकि जो भी हमने थ्योरी पढ़ी है, इसका फार्मूला डिस्कस किया है, इसके यूजेस डिस्कस किए हैं, तो इस एग्जांपल के थ्रू काफी कुछ क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल में हम डाटा ले लेते हैं। फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द रिस्पायरेशन पर यूनिट टू बी। ठीक है, अब यहाँ पे डाटा ले लिया गया है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे कुछ डाटा दिया गया है एट 16, 18, 19, 17, 21, 24, 22 एंड 23 इन 8 इंडिविजुअल्स। 8 इंडिविजुअल्स का डाटा लिया गया है, और विच मीन्स हमारा जो 8 है वो हमारा सैंपल साइज होता है, तो वो हमारे पास क्या आ चुका है, स्मॉल एन। अब हमें यहाँ पे क्या दिया गया है, एक्स भी दिए गए हैं। जितने भी एक्स इंडिविजुअल्स हमें दिए गए हैं, ये सारी वैल्यूज दी गई हैं, ये बेसिकली एक्स की दी गई हैं। X1, X2, X3, X4, X5, ये सारी एक्स की वैल्यूज दी गई हैं। इसके अंदर मीन भी हमें प्रोवाइड किया गया है। अगर ना किया गया हो तो आपने क्या करना है, वो भी आपको मैंने बता चुकी हूँ लास्ट क्वेश्चन में। आपने इन तमाम वैल्यूज को ऐड करना है। ऐड करने के बाद उसको टोटल नंबर हमारे पास जैसे 8 है, उसको डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ मीन। ठीक है, बाकी आपको अभी तो दिया हुआ फिलहाल मीन जो हमें दिया हुआ है 20। अब हम डाटा लिख लेते हैं अपना फार्मूला, हमारे पास इसको हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। इस साइन नजर आ रहा होगा आपको, ये हमारे पास साइन होता है सिग्मा का। सिग्मा इज इक्वल्स टू अंडर रूट स्क्वायर रूट की बात कर रहे हैं, सिग्मा एक्स आई माइनस म्यू होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। अब देखिए पिछले बार जब हमने मीन डेविएशन का काम किए, सेम वैसे ही काम है। ठीक है, आपको एक्स इंडिविजुअल दिए गए हैं, आप एक्स माइनस म्यू का एक कॉलम बना लेंगे। ठीक है, ये एक्स हमारे पास तमाम इंडिविजुअल्स है ना एक्स के, तो इन तमाम को आप माइनस कर लेंगे हम मीन के साथ। एक्स माइनस म्यू की बात की गई है ना, कि आप अपने डाटा पॉइंट्स को माइनस करें मीन के साथ, तो हमने इन तमाम जितने भी हमें एक्स डाटा पॉइंट्स दिए गए थे, इनको हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया है मीन के साथ। मीन से फाइंड करने के बाद एक स्टेप तो हमारा सॉल्व हो चुका है। जो लास्ट क्वेश्चन में हमने किया है, चलिए वो दोबारा भी रिवाइज हो गया एग्जाम्पल के थ्रू। तो ये हमने यहाँ तक काम अपना कंप्लीट कर लिया है। अब हमें चाहिए स्केयर, मतलब क्या कहने की बात है कि जो आपने एक्स माइनस म्यू फाइंड कर लिया है, अब आपने हमने क्या ले लेना है, उसका स्केयर। स्केयर किस तरह लेंगे,
ये एक्स माइनस म्यू का हमारे पास कॉलम आ चुका है, जिसके रिजल्ट आ रहे हैं माइनस करने के बाद 4, 2, 1, 3। अब हम क्या करेंगे, सिंपली इसका स्क्वायर ले लेंगे। स्क्वायर लेने तो आता ही होगा, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा, तो उसका हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास 2 है, तो 2 2 ज़ा 4, हमारे पास ये भी स्क्वायर की तमाम वैल्यूज आ चुकी हैं। अब हमें यही चीजें चाहिए थी ना। ठीक है, सबसे पहले हमने अगर हम फार्मूला की तरफ गौर करें, हमें चाहिए था एक्स माइनस म्यू। इसी तरह मैंने इसके तमाम इंडिविजुअल जो दिए गए थे उनको माइनस कर दिया म्यू के साथ। उसके बाद मेरे पास कुछ रिजल्ट्स आ गए हैं, ये वाले 4, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 3। उसके बाद मेरे पास रिजल्ट आए हैं। अब इन रिजल्ट के बाद जो है, अब आपने क्या करना है, इसका स्क्वायर ले लेना है। जो आपके रिजल्ट्स हैं इसका स्केयर, हमारे पास फार्मूले में ये चीज पूछी गई है ना कि आपने इसका स्केयर ले लेना है। स्केयर लेने के बाद अब इसका हम क्या ले लेंगे, सम ले लेंगे। तो हमारे पास तमाम कैलकुलेशन आ चुकी हैं। डिवाइडेड बाय एन की बात अगर करें तो हमारे पास तो क्या है, 8 इंडिविजुअल्स, क्योंकि 8% का डाटा दिया गया है ना हमें, तो इसलिए हमारे पास क्या है, डाटा है हमारे पास 8 के लिए। अब कर लेते हैं कैलकुलेशन। जस्ट फार्मूला के अंदर पुट वगैरह करेंगे चीजें अपनी जो हमने फाइंड की हैं। पुट करने के बाद जैसे हमारे पास फॉर्मूला था समीशन एक्स आई माइनस म्यू होल का स्क्वायर। ठीक है, वो हमारे पास क्या आ रहा है, 60। ठीक है, उसको डिवाइड कर देंगे एन के साथ, एन हमारा 8 था ना, डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद रिजल्ट आ रहे हैं 2.74। सॉरी, इसको डिवाइड करेंगे तो कुछ और रिजल्ट आएगा। रिजल्ट जो आएगा फिर हमने उसका क्या ले लेना है, स्क्वायर रूट ले लेना है। स्क्वायर रूट लेने के बाद हमारे पास रिजल्ट आया 2.74। अब ये बात हमने जो की है स्टैंडर्ड डेविएशन की, ये हमने बात की है। अब ये दो तरीके से यूज होता है, एक फॉर ग्रुप डाटा और एक अन फॉर ग्रुप डाटा। अब देखिए इसमें हमने बात देखी है, मैंने आपको पहले भी डिफरेंस बताया था कि ग्रुप डाटा में क्या हम यूज करते हैं और अन ग्रुप डाटा। जब हमें फ्रीक्वेंसी दे दी जाती है ना किसी क्वेश्चन के अंदर, तो हमें लाजमी उसको किस कंसिडर करना होता है कि हमारे पास ये ग्रुप डाटा दिया गया है। अगर फ्रीक्वेंसी नहीं दी जाती तो एग्जैक्टली वो हमारे पास क्या होता है, अनग्रुप डाटा। जैसे अभी हमने एग्जांपल की है, उसके अंदर हमें फ्रीक्वेंसी तो नहीं दी गई थी ना, तो वो हमारे पास क्या है, अनग्रुप डाटा के लिए एग्जांपल दी। ठीक है, अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि फार्मूले में शायद थोड़ा सा ही डिफरेंस आएगा, ज्यादा नहीं आएगा, तो उसको देख लेते हैं। फार्मूला फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर स्टैंडर्ड डेविएशन किस तरह फाइंड करना है हमने, उस चीज को हमने देखना और स्टडी करना है। द फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज। फार्मूला आप देखें सेम रहेगा, लेकिन क्या हो जाएगा, यहाँ पर लास्ट फार्मूला में हमारे पास एफ नहीं था, सिर्फ अब यहाँ पे कॉलम एक जो ऐड हुआ है वर्ड वो है एफ, समीशन एफ एक्स आई माइनस म्यू होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय। अब देखें जब हमारे पास आता है ना कैपिटल एन और स्मॉल एन में थोड़ा सा फर्क बताती हूँ। अभी लास्ट क्वेश्चन हमने जो भी फार्मूला किया उसके अंदर हमारे पास आ रहा था स्मॉल एन। ठीक है, अब ये एक नई चीज आ गई, ऐड हो गई कि यहाँ पर आ रहा है कैपिटल एन। कैपिटल एन हम तब लिखते हैं मोस्टली जब हमारे पास डाटा हमने फ्रीक्वेंसी दी जाए। जैसे अब यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी के एग्जांपल करेंगे, या फ्रीक्वेंसी का हमें डाटा दिया गया है फॉर ग्रुप डाटा के लिए, तो जब भी हमें ग्रुप डाटा के लिए रिजल्ट दिए जाते हैं तो हम उसके लिए क्या फाइंड करते हैं, फॉर ग्रुप डाटा। और इसका फार्मूला यहाँ पे n-1 इसीलिए आ रहा है। कैपिटल एन का मतलब ये होता है कि आपने फ्रीक्वेंसी का सम लेना है। जब स्मॉल एन की हम बात कर रहे थे तो हम सैंपल का सम ले रहे थे ना, कि अगर 8 इंडिविजुअल का डाटा दिया गया है, 10 इंडिविजुअल्स का डाटा दिया गया पेशेंट्स का, तो हम वो चेक कर रहे होते हैं। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का जो हमें कॉलम दिया जाता है उसको हम ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के बाद वो हमारे पास क्या होता है, कैपिटल एन, उसके बाद उसको माइनस कर देते हैं 1 के साथ। ठीक है, बाकी आपको इन पैरामीटर्स के बारे में पता ही है कि सिग्मा को स्टैंडर्ड डेविएशन, एफ को फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच क्लास। ठीक है, उसके अलावा एक्स आई क्या है, मिड पॉइंट ऑफ ईच क्लास। म्यू हमारे पास क्या है, मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। एंड है टोटल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो इनका तमाम मैंने देखिए अब यहाँ पे डिफरेंस भी आ चुका है। उसमें हम क्या कह रहे थे, टोटल नंबर ऑफ सैंपल साइज की बात कर रहे थे ना स्मॉल एन की। अब यहाँ कैपिटल एन की आप अगर देखें, टोटल फ्रीक्वेंसी का नाम लिखा हुआ है कि जितनी भी फ्रीक्वेंसी है, टोटल सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी, उसका जो हम सम लेंगे वो हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा, समीशन एफ। ठीक है, अब आते हैं कैलकुलेशन की तरफ। एक्स एफ का कॉलम बना हुआ था, एक्स माइनस म्यू फाइंड किया है, एक्स माइनस म्यू का स्क्वायर। अब देखिए आपको ये दो चीजें दी जाएंगी, एक्स के डाटा पॉइंट्स जो हैं वो भी आपको दिए जाएंगे, उसके अलावा फ्रीक्वेंसी का टेबल भी आपको दिया जाएगा। पहला काम तो हमने यही करना है जो हम लास्ट क्वेश्चन में करते आए हैं, मीन डेविएशन के लिए, स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर अनग्रुप डाटा के लिए करते आए हैं, उस तरह तो आपने कर लेना है। एक्स माइनस म्यू फाइंड कर लेंगे, एक्स की तमाम वैल्यूज को हम मीन के साथ कर लेंगे माइनस। अब इस क्वेश्चन के अंदर मीन हमें दिया गया है, क्वेश्चन बेसिकली हमारे पास ये था ना, तो मीन हमें क्या दिया गया था, 20। वही एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। ठीक है,
अब फ्रीक्वेंसी दे दी गई है, अब हम क्या करेंगे, पहले इसका एक्स माइनस म्यू फाइंड कर लिया, इसके तमाम इंडिविजुअल को माइनस कर लिए मीन के साथ, तो कुछ इस तरह से रिजल्ट आ गए हैं। रिजल्ट आने के बाद उसका हम क्या ले लेंगे, स्केयर ले लेंगे। ठीक है, स्केयर के हमें चाहिए ना, ये फार्मूला में एक्स आई माइनस म्यू फाइंड कर चुके हैं। एक्स आई माइनस म्यू होल का हम क्या निकालेंगे, स्केयर। स्केयर निकालने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह के रिजल्ट आ चुके हैं। अब रिजल्ट आ चुके हैं, अब मुझे क्या चाहिए कि मुझे एफ के साथ मल्टीप्लाई करना है। मेरे पास जो भी रिजल्ट आया है एक्स आई माइनस म्यू होल के स्केयर का, जो मेरे पास रिजल्ट आया है, इनकी वैल्यूज को मैंने किससे मल्टीप्लाई करना है, फ्रीक्वेंसी के साथ, जो कि मुझे फ्रीक्वेंसी दी गई है। विच मीन 6 को मैं 5 को मल्टीप्लाई करूंगी 16 के साथ, तो मेरे पास 18 80 आ जाएगा। 4 को करूंगी 4 के साथ तो 16 आ रहा है। 1 को करूंगी 5 के साथ तो 5 आ रहा है। तो इस तरह हमने क्या कर लेना है, कैलकुलेट कर लेना है। कैलकुलेट करने के बाद अब स्केयर भी आ चुका है, एक्स आई माइनस म्यू भी आ चुका है, उसका स्केयर भी ले चुके हैं, उसके बाद उसको एफ से मल्टीप्लाई करने के बाद उसका ये सम भी ले चुके हैं। ऐसे ही है ना, इन तमाम वैल्यूज को ऐड किया गया तो रिजल्ट आ रहा है 271। अब हमारे पास जो फार्मूले में हमें एक और चीज चाहिए, वो हमारे पास है n माइनस वन। ऐसी है ना ये वाली बात, n माइनस वन। अब कैपिटल N के बारे में मैंने आपको बताया था, जब हम फ्रीक्वेंसी के काम कर रहे होते हैं, अगर डाटा में फ्रीक्वेंसी दे दी जाए तो फार्मूला भी डिफरेंस आ जाते हैं, और उसके अलावा फार्मूले में भी। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे n माइनस वन था, n मेरे पास कितना था, n अब किस कहाँ से आएगा, अब फ्रीक्वेंसी का सम लेंगे। फ्रीक्वेंसी का सम लेने के बाद हमारे पास जो रिजल्ट आया है 36, तो ये हमारे पास क्या है, कैपिटल N। उसके बाद माइनस कर देंगे उसको 1 के साथ, n माइनस वन इज इक्वल्स टू 36 माइनस वन इज इक्वल्स टू 35, हमारे पास रिजल्ट आ चुका है। उसके बाद हमारे पास तमाम चीजें मौजूद हैं। समीशन एफ एक्स आई माइनस म्यू होल का स्क्वायर क्या आ रहा है, 271। इसको डिवाइड किससे करेंगे, 35 के साथ। सबसे पहले काम आपने करना है डिवाइड का, पहले स्क्वायर रूट नहीं ले लेना है, पहले आपने करना है डिवाइड। अच्छी तरीके से तसल्ली के साथ डिवाइड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट को आपने उसमें क्या ले लेना है, स्क्वायर रूट ले लेना है। स्क्वायर रूट लेने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह का रिजल्ट आएगा, 2.78। स्टैंडर्ड डेविएशन आ चुका है। डिवाइड किया मैंने, इसको डिवाइड करने के बाद रिजल्ट आते हैं 7.7428। जब इस तरह के रिजल्ट आए तो लास्ट स्टेप मैंने क्या किया, उसका स्क्वायर रूट ले लिया। अब यहाँ पे एग्जाम्पल दी गई है, ठीक है। यहाँ पे आपकी ये असाइनमेंट भी है आपकी। आपने क्या करना है, आपको यहाँ पे एक्स दिया गया है और फ्रीक्वेंसी दिया गया है, ठीक है। आपने फाइंड करना है स्टैंडर्ड डेविएशन। जो भी लास्ट में एग्जाम्पल अभी आपको करवाई है, ये वाली एग्जाम्पल सेम वैसा ही काम है। आपने क्या करना है, एक्स के कॉलम दिया गया है, एफ का भी आपको दिया गया है, ठीक है। आपने फार्मूले के अंदर आपको चाहिए एक्स माइनस म्यू, वो फाइंड करने के बाद उसका स्केयर ले लेंगे। स्केयर लेने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा उसको फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम से क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। काम सब में ही सेम है, कोई डिफरेंट चीज नहीं है। होप सो कि आपको आज का टॉपिक यहाँ तक क्लियर होगा। ये हमारा जो है टॉपिक सेंट्रल टेंडेंसी का, तो वो तो पहले से ही कंप्लीट है। उसके अलावा जो सेकंड इसकी टाइप थी, वो हमारे पास थी वेरिएशन की। वेरिएशन की बेसिकली टू टाइप्स हैं, एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन को हम डिस्कस कर चुके हैं, उसकी आगे सब टाइप्स को भी इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह इसकी जो वेरिएशन की सेकंड टाइप है, रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन, उसको इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। तो उससे पहले आपने इन चीजों को तमाम को क्लियर कर लेना, ये ना हो कि नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते पढ़ते ये पीछे वाले टॉपिक्स हैं जो आपको अच्छे समझ अभी आ रहे हैं, लेकिन ऐसा होता है ना कि बात हमें भूल जाते हैं। तो जब चीज को हम प्रैक्टिस में रखते हैं तो चीज हमें भूलती नहीं है। तो इसको आपने अच्छे से माइंड में सेट कर लेना है। साजिदा परवीन, आर यू हेयर? Yes, ma'am, I am in the class. ओके, जो पढ़ाया समझ में आ गया आज का? मैम एक्चुअल में मैंने अभी ज्वाइन किया है, तो इंशाल्लाह मैं इसको कर लूंगी। मैंने एक्चुअल में रिसेंटली पोस्ट आयरन के एग्जाम दिए हैं, उसमें मैंने ये किया है, तो इंशाल्लाह अभी रिवाइज करूंगी तो ये हो जाएगा इंशाल्लाह। कल का लेक्चर तो सुना होगा ना आपने, जो लास्ट लेक्चर हमने लिया था, वेडनेसडे को लिया था ना शायद। लास्ट लास्ट लेक्चर में भी, हाँ जी, मैं मिड में आई थी एक्चुअल में, वो मैं कंप्लीट नहीं सुन पाई ना। अच्छा, लेक्चर मैंने अपलोड किया, उसका लिंक मैंने शेयर किया था, तो वो आप सुन जी जी। लीजिएगा, ताकि सेंट्रल टेंडेंसी का टॉपिक भी क्लियर है हमारा और वेरिएशन का भी ऑलमोस्ट क्लियर है। तो इसकी सेकंड टाइप करने से पहले पहले ये तमाम चीज़ें अगर क्लियर होंगी तो वो चीज़ें समझ में आराम से आ जाएंगी। जी मैम, इंशाल्लाह मैं कल पूरी कोशिश करूंगी कि ये ना हाँ, कंप्लीट कर लूँ। काफी सारा मेरा इसमें से मिस है, स्टार्टिंग के सारे लेक्चर्स ऑलमोस्ट। ओके ओके।